ओम शांति। आज आपने सुना चक्र, और चक्र बाबा जो मेन चित्रा की बात कर रहे हैं, कई वर्षाकार मुरली आप सुनो हो ना, कि ये 4-5 चित्र तो मुख्य चित्र हैं, हर घर में होने चाहिए, हर एक के पास होने चाहिए। आप ये ज़रूर समझाओ। तो चक्र उन मुख्य चित्रा में से एक है। और कई बार बाबा को है मुरली में कि चक्र याद रखो तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। इसका मतलब बाबा के परिचय के बाद सेकंड नंबर पे अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई चित्र है ना, तो वो चक्र है। क्योंकि इसमें एक खास चीज जो मोटी भी है और महीन भी है, दोनों चीज़ें माजा है, वह इस चित्र में समझाई गई है। बाबा जो को है कि हू बहू चक्र समझाना तो पड़ेगा, आप जिसने भी ज्ञान समझाओगे, और हू बहू वाली चीज समझाती है। झटका जरूर लगे है हर एक आदमी के, लागू किसे डाल का, क्योंकि जो दुखी हो रहे हैं उनके न्यू हो जाए, अच्छा फिर भी दुखी होना पड़ेगा, फिर न्यू है, क्योंकि न्यू सोचे हैं पांडा छूट जाएगा, सब क्या थे दुखाते हैं। तो ज्ञान सुन लिया, आप मोटे रूप में समझावा भी न्यू है कि तुम ज्ञान सुन लो, थारी सारी दुख परेशानी और समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यह तो एक एंगल से समझाने की बात है कि सारे दुख और परेशानी खत्म हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि आन आड़े आपने आज ज्ञान सुना, तड़के से आपकी परेशानी कम होनी शुरू हो जाएंगी, दुख खत्म होने शुरू हो जाएंगे। इसका यो मतलब को नहीं कि पहले जितने दुख और परेशानी थे उन पर भी मेज लग जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो उस खातिर के ज्ञान दिया हूबहू होगा न्यू का न्यू, उसमें नहीं हो सकता सूली का कांटा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज रहेगा। वो एक लड़की बोली एक लड़के तई, बोला मैं शादी के बाद तेरे सारे दुख बांट लूंगी। वो लड़का बोला पर मेरी जिंदगी में तो दुख सहे क्यों नहीं, बांट तो जब लेगी ना जब दुख हो। नु बोली मैं शादी के बाद की बात करूं हूँ, मैं तेरे तो शादी कर लूंगी फिर दुख आऊंगे न, मुसीबत तो आऊंगे मेरे गैले, उनमें बांट लूंगी। तो बाबा जो ज्ञान सुनावे है कि वह है कि दुख और परेशानी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कब तक, जब तक आप ज्ञान सुनना शुरू करोगे उसके बाद तक खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप ज्ञान सुनो आज, और मुसीबत आई आज से 20 साल पहले, वह परेशानी आज ज्ञान सुनने से पाछली के ऊपर खत्म हो जाएंगी। यह तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो आपने मुसीबत झेली है, वो आपके उससे पहले के पाप कर्मा का परिणाम है। आज से 20 साल पहले जो कष्ट हमने भुगत लिए वह किस चीज का रिजल्ट थे, उससे पहले जो पाप कर्म करे थे हमने, उनका परिणाम थे ना। और अगले कल्प में आप फिर वही काम करेंगे। 82 में जन्म में मान लो आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, 82वां जन्म अगले गेड़े फिर आओगा, जब फिर आप वो पाप कर्म कराएंगे, और जब आप वो पाप कर्म कराएंगे तो उसका रिजल्ट भी इस जन्म में 20 साल पहले वो उसका रिजल्ट है तो भुगतना नहीं पड़ेगा। और वो खत्म हो लिया उसके बाद हमने ज्ञान मिला, तो ज्ञान तो वो पाछला खत्म क्यों कर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हू बहू की जो ड्रामा का चक्र है, इसमें बोता का शर लागे है। ज्ञान सुनते सुनते जब यह चीज कह रहा है कि यूं तो आए गेड़ा न्यू होगा माता जी, इसमें चेंज को नहीं हो सकता, तो फिर कहीं के न्यू भी हो जाए, फिर क्यों ज्ञान सुना, के फायदा, मतलब इससे आगे जो फायदा होना होगा फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर होगा ही को नहीं। तो यह जो चीज है यो एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे खातर। जो कोई इसी चीज हो जा जड़ा आप किम्मे नहीं कर सकते, आपके बस में किम्मे नहीं, आपका बेटा बिगड़ गया, उस पर कोई गलती होगी, कोई दिक्कत आ गई,
घर में कोई मुसीबत आ गई, आपका उसमें कोई रोल नहीं और आप उसने थाम भी नहीं सकते। फिर बाबा ने आप खातिर एक सेफ्टी का कवच पकड़ाया कि तुम यूं सोच लो यो ड्रामा में था और यो ड्रामा में है, और ड्रामा क्योंकि एक्यूरेट है तो इसमें कल्याण है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ड्रामा एक ढाल दे दी बाबा ने मार के, आप ड्रामा कह के ने निश्चिंत हो सको, क्योंकि उसमें आपका कोई खोट नहीं। बल्कि बाबा एक तरह से अगर देखो तो बाबा सारी चीजा ने सबके दोष खत्म कर दे है या चीज कह के ने। भक्ति में किसने के करी, कितनी गाली दी, भगवान थी के कही, ये सारी चीज बाबा के दे है लास्ट में। हमने बहुत बुरा करा, मेरा अपमान करा, इंसल्ट करी, सर्वव्यापी कह दिया, किते किते ठोक दिया, सब कुछ कह है बाबा मुरली में। और आखिरी में फुल स्टॉप के लगा देगा कि बच्चे वो भी ड्रामा में नूंद थी, उनकी भी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। क्योंकि ड्रामा जो समझावे है ना बाबा, वो एक मनोविज्ञान की तरह है। साइकोलॉजी में सिखाया के जावे है कि दुनिया का हर आदमी अपने तरीके से अलग अलग है, कोई किसी जैसा नहीं हो सकता, हर आदमी अलग है और हर आदमी अपनी जगह सही है, वो गलत भी नहीं। तो बाबा हमने क्या सिखावे है कि ड्रामा एक्यूरेट है। जब बाप ने पसंद है तो फिर हमने भी पसंद होना चाहिए, और इसमें हर आत्मा का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। यो नहीं होना चाहिए था, यो हो गया, तो यो नहीं होंदा तो न्यू होंदा, या भी हो जाती तो न्यू हो जाता, या न्यू कर लेंदी तो ठीक हो जाता, इसने न्यू कर दिया तो न्यू हो गया। ये सारे क्वेश्चन बाबा ने कल की मुरली में क्या उठे नहीं सकते। ड्रामा का राज अगर जान लिया, सही अर्थ में अगर आप समझोगे ना चक्र ने, ड्रामा ने अगर समझ लोगे तो आपके सारे सवाल एक के चोट में खत्म। यू वो बाण है जिससे सारे वृक्ष एक के साथ बींदे जा सके हैं। और आपने दिखाया था ना बींद के ने, सुग्रीव ने कही थी जब अकबाली ने वो मार सका है जब यो करके देखा। तो बाबा ने एक ड्रामा का चक्र ऐसा समझाया है कि आप क्यों तो कर ही नहीं सकते, यो क्यों, न्यू क्यों, इसने क्यों, मेरे गैल क्यों, सारे सवाल खत्म। सारे सवालों का एक के जवाब आप कोई भी 3-5 करे, कोई भी गणेश सवाल करे ज्ञानी, तो आप एक के चीज कह सको हो ड्रामा कह सको नहीं। यो जवाब आप सारे एक दूसरे तीन दे सका हाँ ड्रामा, और अगला भी एक इस एक के शब्द में समझ जाएगा कि हाँ बात तो सही है। ड्रामा किसी की चुगली करनी हो, जरूरत नहीं चुगली की, ड्रामा वो आदमी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कोई बात नहीं भाई, ड्रामा में उसका पार्ट है, बात खत्म। सारी चीजें के फुल स्टॉप लगा सको आप, हर चीज का फुल स्टॉप है ड्रामा। आप खातर सुरक्षा कवच है ड्रामा, आप खातर निश्चिंत होने की चाबी है ड्रामा। इससे बारे जाने की जरूरत नहीं। ज्ञान भी बहुत घना विस्तार में आपका अगर नहीं समझ में आंदा तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्रामा तो समझ में आवे ना। जाए तो बाबा बार बार के कहे है चक्र, चक्र पे बाबा बहुत ज्यादा फोकस कर। ओम शांति। तो मैं गीत सुना दूं आपने। सुन लो शिव बाबा की वाणी, ब्रह्मा बाबा की जुबानी, केवल 5000 साल में ये तो हूबहू दोहरानी। बाबा के को है कितने हजार साल का चक्र है, 5000 साल का, और बाबा आके सुना हुआ है ब्रह्मा बाबा के शरीर में। और के को है यह 5000 साल की कहानी है, न्यू की न्यू चलेगी। बाबा वे परम धाम से अनुपम ज्ञान सुनाने, अनुपम ज्ञान सुनाने, झाड़ जड़ जड़ी भूत जगत का फिर से नया बनाने,
फिर से नया बनाने। बाप और बच्चों की कहानी, ना ये नूतन ना पुरानी। किसी कहानी है या रोज नई और वह पुरानी, क्योंकि कितनी बार होली, जो इतनी बार होली हो उसने के नया कमांगे। और अगले पल का बेरा नहीं, रोज नई है ना। बाबा का है ना, अचानक होगा सब कुछ। बाप और बच्चों की कहानी, ना ये नूतन ना पुरानी। केवल 5000 साल में ये तो हूबहू दोहरानी। सुन लो शिव बाबा की वाणी, ब्रह्मा बाबा की जुबानी। केवल 5000 साल में ये हूबहू दोहरानी। बाबा नू का नू एकदम सारा भक्ति का सूत ब्रह्मा बाबा के शरीर में आवे है और फिर सारा क्लियर करता चला जाए। नहीं तो भक्ति समझ में नहीं आ सकती किसी के। न्यू की न्यू कथा को याद कर लो, लेकिन इसका रहस्य समझना बिना ज्ञान के पॉसिबल ही नहीं था। सिंध हैदराबाद कराची, आबू शिखर मन भाया। आबू शिखर मन भाया। कौन कौन के कित से का। आदि सनातन देवी देवता धर्म की था, बौद्ध कदाया, क्राइस्ट कदाया, इस्लाम धर्म क्यों कराया, किसने के लिखा। बाबा रोज मुरली में भी कहा ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता होना चाहिए था हमें। कौन कौन के कित से का, बैठे सूते सुलझाया। बैठे सूते सुलझाया। पाया दिलवाड़ा निशानी, सारी दुनिया ने भी मानी। पाया दिलवाड़ा निशानी, सारी दुनिया ने भी मानी। केवल 5000 साल में ये तो हूबहू दोहरानी। सुन लो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की जुबानी। केवल 5000 साल में ये तो हूबहू दोहरानी। और ईब इस टाइम संगम युग पे जिसका जितना परिवर्तन होगा उतना उसका पद होगा, जितनी जिसकी सेवा होगी उतना बड़ा उस आधार पे उसका मर्तबा बनेगा। किसने के बनना है, राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, चंडाल कौन बनेगा, साहूकार प्रजा कौन बनेगा, रॉयल फैमिली में कौन होगा, वो सारे के सारे बाबा ईब बतावा है। आज की मुरली में भी बताया है ना, जो बिल्कुल निर्विघ्न होंगे, निश्चिंत होंगे, हैं बिल्कुल निर्भय होंगे, सारी चीज जिसमें होंगी वो महाराजन पद के दावेदार होंगे। परिवर्तन के पुरुषार्थ से पद हो नंबरवार। पद हो नंबरवार। राजा कौन कौन हो दासी, यही ज्ञान विस्तार। यही ज्ञान विस्तार। अरे यह सारी चीज सुन के भी जिसका समझ में नहीं आवा है तो देखना। इंदर शर्मा को हैरानी, सुनकर भीगर आना कानी। इंदर शर्मा को हैरानी, सुनकर भीगर आना कानी। केवल 5000 साल में ये तो हूबहू दोहरानी। सुन लो शिव बाबा की वाणी, ब्रह्मा बाबा की जुबानी। केवल 5000 साल में ये तो हूबहू दोहरानी। केवल 5000 साल ये तो हूबहू दोहरानी। केवल 5000 साल में ये तो हूबहू दोहरानी। सुन लो शिव बाबा की वाणी। ओम शांति।